पवन सिंह का पूरा स्टेक, पूरा प्रतिष्ठा दांव पे है। तो पवन सिंह जिता नहीं सकते हैं तो किसी को हरा तो जरूर सकते हैं। कई ऐसे भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं पवन सिंह को टिकट मिले बीजेपी के अंदर। पवन सिंह की एक सीट और उसके बाद समझिए बिहार, यूपी, झारखंड में कितने सीटों पर बीजेपी उनसे चुनाव प्रचार करवा लेगी। पवन सिंह एक ऐसा नाम है जिन्हें महागठबंधन भी टिकट ऑफर कर रही है। संभावना है कि आरा से उनको लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल संभावना है। तो आरके सिंह का क्या होगा सर? आरके सिंह इतना बड़ा नाम है और राधा मोहन सिंह का टिकट कट रहा है। बड़े बड़े नाम है बीजेपी के अंदर जिनका टिकट इस बार कट रहा है। बीजेपी बिहार को लेकर 1 से 2 दिन में कुछ कुछ चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। आरा भी हो सकता है, मोतिहारी भी हो सकता है पवन सिंह के लिए। हाँ, पवन सिंह बड़ा नाम है जी। पवन सिंह के लिए हर वो सीट सेफ है जहां पर भोजपुरी दर्शक है। पवन सिंह को इग्नोर भी बीजेपी नहीं करने जा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन कुछ विवाद के कारण जो है उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया और वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। उसके बाद तमाम जगह से यह चर्चा चल रहे हैं कि भाई पवन सिंह आरा से ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट से। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। देखिए, पवन सिंह को लेकर कई तरह की खबरें चल रही हैं क्योंकि पवन सिंह चूंकि एक ऐसा नाम है भोजपुरी के अंदर और दर्शक उन्हें प्यार करते हैं, तो दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि पवन सिंह का अब होगा क्या। क्या पवन सिंह वाकई चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी तो जेपी नड्डा ने क्या आश्वासन दिया। क्या पवन सिंह को ये कंफर्म कर दिया गया है कि आप आरा से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या पवन सिंह के लिए आरके सिंह जैसे बड़े नेता का टिकट काट दिया जाएगा आरा से। और कई चैनल ये चला रहे हैं कि पवन सिंह का आरा से टिकट फाइनल हो गया है। ये देखिए, ये तमाम खबरें इसलिए चल रही हैं क्योंकि पवन सिंह के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। डिजिटल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो या रीजनल मीडिया हो, सभी दर्शक पवन सिंह को लेकर कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह आखिर क्या करने जा रहे हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरा से पवन सिंह का टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरा कंफर्म हो चुका है। अभी आरा पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन संभावना है कि आरा से उनको लड़ाया जा सकता है। बिल्कुल संभावना है। तो फिर आरके सिंह का क्या होगा सर? आरके सिंह इतना बड़ा नाम है और आरा का एक एक व्यक्ति कहता है कि भाई आरके सिंह ने बहुत काम किया है, वो निर्दलीय भी खड़े होंगे तो हम उनको जिताएंगे। देखिए, आरके सिंह बड़े नेता हैं और आरके सिंह ऐसे नेता हैं जो मोदी के गुड बुक में है। आरके सिंह का क्या सीट ट्रांसफर किया जाएगा, क्या वाकई उन्हें मोतिहारी भेजा जा रहा है, क्योंकि लगभग ये तो मान लीजिए कि राधा मोहन सिंह जी का टिकट कट रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। राधा मोहन सिंह, आरके सिंह भले ही आरा से ही चुनाव लड़े, फिर भी राधा मोहन सिंह का टिकट कट रहा है। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। नहीं मिल रहा है, ये लगभग कंफर्म हो चुका है। ठीक है, कई सोर्सेज ये बता रहे हैं। और सिर्फ राधा मोहन सिंह का क्यों, बड़े बड़े नाम है शुभम, बड़े बड़े नाम है बीजेपी के अंदर जिनका टिकट इस बार कट रहा है। चर्चा आरके सिंह को लेकर भी तेज थी, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि आरके सिंह का टिकट इस बार नहीं कटेगा। चर्चा थी कि आरके सिंह मतलब सक्रिय राजनीति से उन्हें हटाकर संवैधानिक पद पर बैठाने की तैयारी थी। लेकिन आरके सिंह ने इनकार कर दिया। ठीक है, और आरके सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव। अब वो आरा से लड़े या मोतिहारी से लड़े, ये बीजेपी को तय करना है। मतलब इस बार चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चुनाव लड़ेंगे। आरके सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो सीट आरा होगी या मोतिहारी होगी। और मैं ये बता रहा हूं कि देखिए, बीजेपी बिहार को लेकर 1 से 2 दिन में कुछ कुछ चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। हालांकि अभी हम उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम पवन सिंह के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए, आरा भी हो सकता है, मोतिहारी भी हो सकता है पवन सिंह के लिए। हाँ, और बिहार नहीं तो झारखंड भी हो सकता है। झारखंड में भी पवन सिंह को भेजा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये तय मान लीजिए। जी। लेकिन आपको क्या लगता है पवन सिंह के लिए सेफ सीट कौन सा हो सकता है? देखिए, पवन सिंह बड़ा नाम है।
पवन सिंह के लिए हर वो सीट सेफ है जहां पर भोजपुरी दर्शक है जी। और पवन सिंह देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है, आरा तो सबसे सेफ सीट है क्योंकि वहां पे पले बड़े हैं, गृह क्षेत्र है, तो आरा तो बेस्ट है उनके लिए, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आरके सिंह क्या इसके लिए तैयार होंगे कि आरा से वो शिफ्ट होकर मोतिहारी जाए? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेपी नड्डा से मिलने के बाद, पवन सिंह के जेपी नड्डा से मिलने के बाद आरके सिंह को मनाने की कोशिश चल रही है? बिल्कुल। देखिए राजनीति में इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, राजनीति में हर चीज जो दिखता है ना लोगों को, इतना आसान नहीं होता है, और वो भी बीजेपी के अंदर, वो भी बिहार के अंदर। देखिए बिहार में इतना इजी रहता तो पहले घोषणा नहीं हो जाती था। पवन सिंह को आसनसोल क्यों लड़ाने की बात होती, बिहार में एक भी सीट घोषणा क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? लेकिन देखिए पवन सिंह को इग्नोर भी बीजेपी नहीं करने जा रही। अच्छा, ऐसा क्या है पवन सिंह में सर? देखिए पवन सिंह कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। पवन सिंह के लिए कई पार्टियों के भी ऑफर थे, ये बीजेपी भी जानती है कि पवन सिंह बड़ा नाम है ना, पावर स्टार, उनके चाहने वाले उन्हें पावर स्टार कहते हैं। बिल्कुल, टैग मिला हुआ है जैसे खेसारी को ट्रेंडिंग स्टार मिला हुआ है, निरहुआ को जुबली स्टार मिला हुआ है, तो पवन सिंह को पावर स्टार माना जाता है। पावर यहीं से शुरू होला, पावर यहीं से खत्म होला, ये पवन सिंह का डायलॉग है। बिल्कुल। तो और पवन सिंह का पूरा स्टेक, पूरा प्रतिष्ठा दांव पे है क्योंकि उन्होंने कह दिया, सार्वजनिक तौर पे कह दिया है कि मां का आदेश है, निर्दलीय भी खड़ा होना पड़े तो खड़ा हूंगा। बिल्कुल। विनय बिहारी का भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ है कि वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते पवन सिंह को चुनाव लड़ने से। हाँ, और जब इस तरह के बयान आते हैं तो मान के चलिए, और बीजेपी नेतृत्व भी ये जान रहा है कि पवन सिंह को खोना, अगर मान लीजिए कि बीजेपी कहीं से टिकट नहीं देगी तो कोई भी, देखिए राजनीति में कोई बॉन्ड लिखा के नहीं आता है कि नहीं आप हमें कुछ नहीं देंगे तब भी हम आपके लिए समर्पित हैं। पहले वाली राजनीति अब नहीं होती है, फायदे की राजनीति अब की जाती है। तो पवन सिंह जिता नहीं सकते तो किसी को हरा तो जरूर सकते हैं। बिल्कुल। आप समझ लीजिए मेरा इशारा कहां पे है। कई ऐसे भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं पवन सिंह को टिकट मिले बीजेपी के अंदर से, और ये पवन सिंह भी जान रहे हैं, पवन सिंह के करीबी लोग भी जान रहे हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जवाब नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अभी उम्मीद है, और उम्मीद किसने दी है? उम्मीद सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी है। जेपी नड्डा से जब मुलाकात हुआ, जो मेरे पास जानकारी है, जेपी नड्डा ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, टिकट दिया जाएगा, आपको टिकट भी दिया जाएगा और आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टार प्रचारक हमारे बने रहेंगे, आपको चुनाव भी लड़वाया जाएगा, तमाम भरोसा दिया गया है। लेकिन आरा सीट कंफर्म कर दिया गया है, ये नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी इग्नोर नहीं करेगी पवन सिंह को छोड़ने वाली तो बिल्कुल नहीं है। देखिए बीजेपी वैसे किसी भी लोग को नहीं छोड़ेगी जो उसके लिए विनिंग फैक्टर हो सकता है। पवन सिंह एक सीट पर सवाल नहीं है। आप ये देखिए ना भाई, आप वैसे भी देखिए भोजपुरी कलाकारों को, पवन को, खेसारी को लोग बुलाते हैं, हाँ चुनाव में बुलाते हैं क्योंकि इन लोगों के नाम से भीड़ जुटती है, इन लोगों को सुनने के लिए लोग आते हैं। दूसरी बात है कि आप देखिए तेजस्वी की जो रैली हुई थी, जन विश्वास जो रैली हुई थी गांधी मैदान में, वहां पे अब देखिए खेसारी को एक रात पहले बुलाया गया था। हाँ, तो पवन सिंह की एक सीट, और उसके बाद समझिए बिहार, यूपी, झारखंड में कितने सीटों पर बीजेपी उनसे चुनाव प्रचार करवा लेगी। बिल्कुल, जहां भी भोजपुरी के दर्शक है, भोजपुरी के श्रोता है, उस पर मतलब असर डालेगी। पवन सिंह स्टार प्रचारक भी रहेंगे, तो पवन सिंह बीजेपी के लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से टिकट मिलना पवन सिंह के लिए ही जरूरी है, भाजपा के लिए भी पवन सिंह बहुत जरूरी है, भाजपा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एक स्टार प्रचारक होंगे। अब लोग पूछ सकते हैं भाई स्टार प्रचारक के तौर पे तो मनोज तिवारी भी हैं, रवि किशन भी हैं, लेकिन देखिए एक एरा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनोज तिवारी, रवि किशन या निरहुआ का एरा खत्म हो चुका है, नहीं, अब भी वो भोजपुरी में चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह का जो एक एरा है, पवन सिंह का वो दौर चल रहा है, ठीक है। जैसे पवन सिंह, खेसारी, इन लोगों का भी दौर चल रहा है। जब आज के डेट में भोजपुरी की बात होती है तो पवन की बात होती है, खेसारी की बात होती है। तो आज के दौर में पवन सिंह बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? भाजपा क्या कुछ फाइनल कर सकती है? मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं, देखिए आरा भी हो सकता है, मोतिहारी भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है, लेकिन बिहार और झारखंड के बीच में पवन सिंह को टिकट मिलना चाहिए, जो मेरे पास जानकारी है। और बीजेपी नहीं भी देती है तब भी ऐसा नहीं है पवन सिंह के रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह एक ऐसा नाम है
जिन्हें महागठबंधन भी टिकट ऑफर कर रही है। अच्छा। हाँ, और महागठबंधन फिर लड़ाएगी तब तो फिर आरा ही, बिल्कुल आरा ही। तो पवन सिंह के लिए नुकसान का सौदा नहीं। मतलब भाजपा अगर पवन सिंह को टिकट नहीं देती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होने जा रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ नुकसान होने जा रहा है, लेकिन पवन सिंह को नुकसान नहीं होगा। अच्छा, पवन सिंह को नुकसान नहीं होगा, फिर वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन चुनाव लड़ना पवन सिंह का तय है, ये उनके दर्शक मान ले। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 100% आरा कंफर्म हो चुका है, आरा भी एक सीट हो सकता है। देखिए, हम गलत कोई भी खबर नहीं चलाएंगे। ये तय मान लीजिए कि हमारे दिसवा के प्लेटफॉर्म से जो भी खबरें जाएंगी वो 100% ऑथेंटिक होगी, और जब उनकी सीट फाइनल हो जाएंगी तो हो सकता है सबसे पहले हम ही बताएं कि ये सीट फाइनल हो गई है। आरा एक संभावना जरूर है, आरा से अभी सीट कंफर्म नहीं हुई है। आरा भी, मैं बार बार क्या कर रहा हूं, आरा भी हो सकता है, मोतिहारी भी हो सकता है, या झारखंड का भी सीट हो सकता है। लेकिन पवन सिंह को बीजेपी इग्नोर नहीं करने जा रही है, ये 99% आप मान लीजिए। और अगर 1% किसी कारण बस इग्नोर करती है तब भी पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद सर। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके पावर स्टार, आपके चहेते स्टार पवन सिंह कहां से चुनाव लड़े? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।